सिंपल टेक्निक्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। चलिए इसे वन बाय वन समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज फॉलो प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इस चार्ट में प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर एक हाई लगाकर वापस उसी सपोर्ट एरिया के पास एक ड्रैगनफ्लाई डोजी या फिर लॉन्ग लोअर विक वाली कैंडल चार्ट पर बनाती है। अब क्योंकि ये कैंडल सपोर्ट एरिया के पास बनी है, इसलिए प्राइस एक्शन के हिसाब से एक बुलिश सेटअप माना जाता है। अब इसे देखकर अगर आप लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कम से कम 60 to 70% होनी चाहिए। तभी आप यहां प्रॉफिट बना सकेंगे। इसका मतलब अगर आपके पिछले 10 ट्रेड में से कम 6 या फिर 7 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 60 to 70% है। यहां जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा है, उतने ही पॉइंट्स का प्रॉफिट टारगेट सेट किया है। इसीलिए ये 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड सेटअप है। ट्रेडिंग की भाषा में ये सबसे खराब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो माना गया है। इस तरह के ट्रेड सेटअप का इस्तेमाल ज्यादातर वो ट्रेडर्स करते हैं जो बहुत समय से प्रॉफिटेबल है और जिन्हें ट्रेडिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, क्योंकि इस तरह के सेटअप में आपको ट्रेड एंट्री और एग्जिट के बहुत फास्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसलिए अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर है तो इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का इस्तेमाल ना करें। लेकिन इसी सेम चार्ट पर अगर आप 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का टारगेट रखते हुए ट्रेड एंट्री करते हैं, तो ये सबसे फायदेमंद ट्रेड सेटअप होता है, क्योंकि इस सेटअप में अगर आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी सिर्फ 40% है, यानी कि आपके 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड में भी अगर आप प्रॉफिट टारगेट को हिट करते हैं, तो भी आप एट द एंड में प्रॉफिट में ही क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि यहां जितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा है उससे डबल पॉइंट्स का प्रॉफिट टारगेट है। अगर आपको ट्रेडिंग शुरू करे हुए कुछ ही महीने हुए हैं और आपका कैपिटल भी कम है, तो आप इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इस सेटअप का इस्तेमाल करके आप ओवर ट्रेडिंग से भी अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले आप उस ट्रेड में कितने पॉइंट्स का या फिर अपने कैपिटल पर कितने % का लॉस लेने के लिए तैयार है, इसे सोचना पड़ता है। अगर आपका स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट टारगेट से बड़ा है, तो इस तरह के ट्रेड सेटअप में एंट्री करने से आपको हमेशा बचना चाहिए। चलिए अब अगले टॉपिक में हम पिरामिडिंग ऑफ क्वांटिटी या फिर एवरेज अप कैसे करते हैं, साथ ही अपनी पोजीशन साइज को किस तरह मैनेज करना है, ये जानते हैं। ये निफ्टी 50 का 16 अगस्त का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इस तरह से नीचे आने लगता है और अपने प्रीवियस डे के स्विंग हाई के साथ ही 24,200 इस लेवल के आसपास आकर इस तरह से एक लॉन्ग लोअर विक वाली रिजेक्शन कैंडल को फॉर्म करता है। अब क्योंकि मार्केट यहां इस सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है और यहां एक रिजेक्शन कैंडल भी चार्ट पर बनी है, इसका मतलब यहां प्राइस में रिवर्सल आने की संभावना है। जैसे ही चार्ट पर एक ग्रीन बुलिश कैंडल पिछली रिजेक्शन कैंडल के ऊपर क्लोज करती है, तो ये एक ट्रेड कन्फर्मेशन का सिग्नल मानते हुए आप यहां इस सपोर्ट एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर डे हाई तक का प्रॉफिट टारगेट रखते हुए लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है और इस ट्रेड में आपने ज्यादा से ज्यादा 5,000 का रिस्क लेने का मन बना लिया है और उसी हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को यहां नीचे सेट किया है। अब क्योंकि यहां मार्केट हायर पॉइंट से तेजी से नीचे गिरते हुए आ रहा है, इसलिए यहां पर मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस 50-50 हो सकते हैं। इसका मतलब ये एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है। इसलिए किसी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में अगर आप 10 लॉट से ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो आप यहां उससे 50% क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 5 लॉट से एंट्री कर सकते हैं। कुछ देर तक ऊपर जाने के बाद प्राइस जैसे ही धीरे धीरे नीचे आने लगती है, तो उस समय अगर आप अपनी पूरी क्वांटिटी यानी कि 10 लॉट से अगर यहां एंट्री करके बैठे होते, तो आपका लॉस भी उसी हिसाब से होने लगता, जिसे देखकर मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहां इस बेरिश कैंडल के बाद ही अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेते, क्योंकि आपका लॉस इस पॉइंट तक आते आते लगभग 3,000 के आसपास हो चुका है, जो कि 5,000 से थोड़ा सा ही दूर है। इसलिए इसे देखकर आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी 5,000 में से बाकी बचे 2,000 रुपये को बचाने के लिए जैसे ही लॉस 3,000 तक पहुंचता है, आपको इस ट्रेड से एग्जिट करने का सिग्नल देती है और आप उसी तरह रिएक्ट करते हुए स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर इसके पहले कभी हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब इस तरह के सिचुएशन से निपटने के लिए आप यहां क्वांटिटी पिरामिडिंग या फिर ट्रेड एवरेज अप
इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं।